जय हिंद विद्यार्थियों। चलिए आज हम लोगों का ये शुरू हो रहा है क्लास 12 हिंदी बुक। बिल्कुल डिटेल में आज से चर्चा करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हिंदी का क्या है? बातचीत। बातचीत समझते ही होंगे। बातचीत एक दूसरे से जो किया जाता है, यही चैप्टर्स का नाम है, जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। तो लेखक का नाम याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। आपका ये रहा बालकृष्ण भट्ट जी, है ना? ये आपका बालकृष्ण भट्ट जी है। तो ये हम लोगों का चैप्टर आज से बातचीत शुरू हो रहा है। ये लेक्चर पहला ही है। पहले लेक्चर में हम लोग इनके जीवनी के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। तो पहले हम लोग इन पे चर्चा कर लेंगे और फिर इनके कहानियों को भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज। बालकृष्ण भट्ट हिंदी गद्य के प्रधान निर्माताओं में से एक थे। ये बालकृष्ण भट्ट जी एक साहित्यिक परिचय इनका हम लोग जानेंगे। साहित्य देखिएगा, इनको भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग के गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के। हिंदी भाषा के महान पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये पत्रकारिता का भी काम करते थे, है ना? तो यह महान पत्रकारिता के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे सुनिए, जीवन परिचय इनका चर्चा करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव्स बनता है। जन्म होता है, जन्म कब है? 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। निवास स्थान इनका क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये यूपी का जो डायग्राम है, इसमें देखिएगा यहाँ पे पड़ता है इलाहाबाद, है ना? तो ये इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। माता और पिता कौन था? माता इनकी पार्वती देवी नाम थे और पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। फिर हिंदी में यह कविताएं सब लिखने लगे। कहानी, गद्य, नाटक सभी लिखे इन्होंने। 1000 निबंधों का लिखने का काम किया। इसमें 100 से ऊपर 100 के आसपास है, 100 से ऊपर बहुत प्रसिद्ध निबंध इनके हुए, जो दुनिया में, भारत में पढ़े लिखे और जानकारी उसके बारे में लिए जाते हैं। प्रमुख निबंध इनके कौन है? बातचीत है। यह जो है हम लोग जो पढ़ेंगे, ये क्या है? एक तरह का निबंध है। आगे देखिए, इनके कुछ कृतियां है ना? उपन्यास से कुछ इनके कृतियां हैं, नॉवेल्स है। इनके नॉवेल्स कौन कौन है? रहस्य कथाएं है ना? नूतन ब्रह्मचारी है। 100 आजान एक सुजान ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। किनका है? बालकृष्ण भट्ट का है। गुप्तवेली और उसके बाद रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारे घरे और उसके बाद सद्भाव का अभाव। ये है। इनमें कुछ आप याद रखिएगा। नूतन ब्रह्मचारी याद रख लीजिएगा, 100 एक सुजान याद रखिएगा, रहस्य कथा याद रखिएगा। ये तीनों पूछा जाता है अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक है, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कुछ नाटक है इनके प्रसिद्ध। पद्मावती इनके नाटक थे, है ना? वैनी संहार है, शिशुपाल वध है, सीता वनवास पर भी लिखा है, मेघनाथ वध पर भी इन्होंने लिखा है। आगे देखिए, नाटक सामाजिक एवं समसामयिक, है ना? इनका कुछ है नाटक, जैसे शिक्षा दान हो गया, बाल विवाह हो गया,
एक रोगी और एक वेद हो गया। रेल का विकार खेल, यहाँ पे देखिए कई लोग बैठ के चर्चाएं कर रहे हैं, है ना, ये बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग बातचीत के बारे में ही पढ़ेंगे। दो लोगों के बातचीत, है ना, अच्छी होती है। दो से तीसरे लोग में जैसे जाते हैं 6 कान हो जाते हैं, तो फिर बातें खुल जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इसमें घटनाएं और सुनने और जानने और सीखने के लिए भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनके कुछ प्रहसन है। प्रहसन कौन कौन है? सामाजिक विसंगतियों पर भी व्यंग इन्होंने किया है। जैसे जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, बालकृष्ण भट्ट का है, याद रखिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम। दूसरा क्या लिखा? नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबको याद कर लेना है आपको। एक युग का सफर, इनको भारतेंदु युग का बालकृष्ण भट्ट ना, भारतेंदु युग के नाम से भी जाने। 1844 से लेकर के 1914 तक के युग को, है ना। जन्म 23 जून को हुआ था, मृत्यु 20 जुलाई को हुआ था। चलिए लास्ट आज बालकृष्ण भट्ट जो का ये साहित्यिक सदा स्मरणीय रहेगा हम लोगों को। चलिए हिंदी साहित्य के उन नायक के रूप में यह जाने गए। तो चलिए ये था इनके जीवन के परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अगले चैप्टर में हम बातचीत की जो है ना पूरी निबंध को लेकर के आएंगे। एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक शब्दों का हम लोग चर्चा करेंगे। इनके जीवनियों से जो पूछा जाता था, जो एग्जाम में अक्सर 1-2 नंबर्स इससे आ जाते हैं, उन पे अभी हम चर्चा किए और जितने पॉइंट्स को दिए, इन पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी नंबर मिस ना हो, ठीक ना। तो अगर यहाँ तक आप देखे, सुने और समझे तो कम से कम वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।